हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंपैरिजन ऑपरेटर के प्रोग्राम्स देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर बताया था, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम शेल पेज में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और उसके स्क्रिप्ट पेज में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी आसान पड़ेंगी क्योंकि हमें चीज़ों को समझाना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट शेल पेज पे इसकी प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के प्रोग्राम्स देखिए। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है a इक्वल टू 10। ठीक, कोई भी वैल्यू हमारे पास एक वेरिएबल है a, उसके अंदर हमारे पास 10 है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि क्या a ग्रेटर देन ट्रू, क्या वो a ट्रू से बड़ा है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ट्रू की वैल्यू कितनी होती है, ट्रू की वैल्यू होती है 1। ओके, एंड फॉल्स की वैल्यू कितनी होती है, फॉल्स की वैल्यू होती है 0। ठीक, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0 0। तो अब आप बताइए, क्या a ट्रू से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, मतलब 10 1 से जो है बड़ा होता है, तो आंसर यहाँ पे आ गया ट्रू, सही है आंसर हमारा। ठीक, और दूसरा, क्या a लेस देन ट्रू, अब आप बताइए, क्या a लेस देन ट्रू, फॉल्स नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू 10 है और ट्रू की वैल्यू 1 है। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे ले इन फ्लोट वैल्यूज 3.0, तो क्या 3.0 इज लेस देन फॉल्स, 3.0 फॉल्स से छोटा होता है, बताइए। नहीं होता है, क्योंकि फॉल्स मतलब होता है 0। ठीक, और 3 जो है 0 से छोटा नहीं होता है, तो आंसर इसका जाएगा हमारे पास फॉल्स आ जाएगा आंसर। ठीक, अब अगर हमने यहाँ पे लिया कि ट्रू लेस देन फॉल्स, क्या ट्रू फॉल्स से छोटा है, क्या 1 0 से छोटा है, नहीं है, इस केस में भी नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अगर हमने यहाँ पे चेक किया कि क्या ट्रू लेस देन और इक्वल टू फॉल्स, क्या ट्रू फॉल्स से छोटा है या उसके बराबर है, अभी भी नहीं है, क्योंकि एक 1 है और एक 0 है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे लिया ट्रू ग्रेटर देन फॉल्स, बताइए, क्या ट्रू फॉल्स से बड़ा है, बड़ा है, क्योंकि ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, तो 1 जो है 0 से बड़ा होता है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ट्रू फॉल्स के बराबर है, तो यहाँ पे डबल इक्वल लगाएंगे, तो आंसर जाएगा फॉल्स, नहीं है, क्योंकि ट्रू होता है 1, फॉल्स होता है 0। ठीक, यहाँ पे चेक करेंगे क्या ट्रू इज नॉट इक्वल टू फॉल्स, आंसर आ जाएगा हमारे पास ट्रू, कि हाँ ट्रू जो है फॉल्स के बराबर नहीं होता है। ओके, ये है हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स कंपैरिजन ऑपरेटर के या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स के। कि 5 लेस देन 6 एंड 6 लेस देन 10। ठीक, यहाँ पे दो कंडीशन चेक हो रही है, एक में चेक कर रहे हैं 5 6 से छोटा है और दूसरे में चेक कर रहे हैं कि 6 10 से छोटा है। इसका आंसर कब ट्रू आएगा, इसका आंसर तभी ट्रू आएगा जब दोनों की वैल्यू यहाँ पे ट्रू हो जाए। क्या 5 6 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है, आंसर इसका हो गया ट्रू। क्या 6 10 से छोटा होता है, ये भी होता है, तो इसका आंसर भी हो गया ट्रू। और चूंकि बीच में एंड लगा है, और हमने आपको बताया था बीच में एंड मतलब जब दोनों ट्रू होंगे तभी आंसर इसका ट्रू आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होती, जैसे हमने यहाँ पे किया 5 लेस देन 6, ये तो आंसर ट्रू है हमारा, एंड 6 लेस देन 3, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। ठीक, एंड को ट्रू होने के लिए सभी को ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो अलग अलग कंडीशंस लगाई हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एक चेनिंग के रूप में लिख सकते हैं। चेनिंग कैसे चलेगी, चेनिंग कुछ हमारी इस प्रकार से चलेगी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं x लेस देन y एंड लेस देन z, मतलब x y से छोटा है और y z से छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि x लेस देन y एंड y लेस देन z।
तो ये जो हमने लिखा हुआ है LHS और जो है यहाँ पे RHS, ये दोनों एक ही है। अब आप चाहे ऐसे लिखिए या फिर इसको आप ऐसे लिखिए, वो एक ही बात यहाँ पे होने वाली है। ठीक, क्लियर है? नहीं क्लियर है, एक प्रोग्राम देख लीजिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से है कि एक हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया a, इसकी कुछ वैल्यू होगी 20। फिर ऐसे हमने यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल लिया b, उसकी वैल्यू होगी 20। एक 10 है, दूसरे की 20 है, और c ले लिया हमने यहाँ पे 5। ठीक, अब यहाँ पे चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे? चेक करेंगे, कमेंट लगा देते हैं कि यहाँ पे जो c है वो a से छोटा है और जो a है वो यहाँ पे b से छोटा है। ठीक है, इज सेम एज c लेस देन a एंड a लेस देन b। ठीक, ये उसी के बराबर है जो हमने लिखा है, ये दोनों एक ही चीजें हैं। c लेस देन a लेस देन b जो है c लेस देन a एंड a लेस देन b के बराबर ही है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे किया इसको प्रिंट। चेक करेंगे कि क्या c a से छोटा है, बताइए, बिल्कुल छोटा है। क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट क्या a b से छोटा है, ये भी बिल्कुल छोटा है। आंसर ट्रू है। ठीक, कैसे ट्रू है? इसका मतलब ये हुआ कि 5 लेस देन 10, दैट इज ट्रू। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू कितनी है? 10 है। 10 लेस देन 20, दैट इज ट्रू। ठीक, बगल में आउटपुट लिख देना है। अब प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या c लेस देन a एंड लेस देन b, मतलब इसका कि 5 लेस देन 10 लेस देन 20, क्या ये ट्रू है? ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू, क्योंकि 5 10 से छोटा है और 10 20 से छोटा है, तो ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि b इज नॉट इन बिटवीन 40 एंड 60। ठीक, अब b जो है हमारा 40 और 60 के बीच में नहीं है, तो यहाँ पे चेक करेंगे। प्रिंट 40 लेस देन और इक्वल टू b। ओके, 40 जो है क्या b से छोटा या उसके बराबर है, और लेस देन इक्वल टू 60, तो उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो क्या ये आंसर ट्रू है? क्या जो b की वैल्यू है डेट इज 20, क्या वो 40 से छोटी है या फिर 60 से छोटी है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास फॉल्स, नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 20 ही सबसे छोटी वैल्यू है तीनों में से। 20 ही 40 से छोटी है और 60 से भी छोटी है, लेकिन जो 40 है वो 20 से छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे पहली केस यहाँ पे गलत हो गई और यहाँ पे आंसर फॉल्स आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? एक और देख लीजिए बढ़िया से। अगर हमारे पास मान लीजिए a इज 10, ठीक, विच इज ग्रेटर देन c। a की वैल्यू यहाँ पे जो है 10 है, जो कि c से जो है ग्रेटर है। ठीक, अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको कि प्रिंट। अब प्रिंट इसको कैसे करेंगे? प्रिंट करेंगे a इज इक्वल टू 10। क्या a की वैल्यू 10 के बराबर है और ये वैल्यू c से बड़ी है कि नहीं है? अब इसका आप सोच के आंसर दीजिए। ठीक, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को देखिए और सोच के बताइए, क्या a की वैल्यू 10 के बराबर है और क्या ये c से बड़ी है? यस, दैट इज ट्रू। क्यों? a की वैल्यू है 10 और 10 हमेशा खुद के बराबर ही होगा, और यहाँ पे 10 आ गया और c की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 10 हमेशा 5 से बड़ा ही होने वाला है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका ट्रू। ओके, अब इसको चला के आपको दिखा देते हैं एक बार। अब यहाँ पे 5 करेंगे, देखिए 3 बार ट्रू है, फॉल्स फिर ट्रू। तो यहाँ पे भी आप चेक करिए, 1 2 3 बार ट्रू, ठीक, एक बार फॉल्स और फिर यहाँ पे ट्रू। ठीक, तो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे एकदम सही है। ओके, तो ये हो गया हमारा एक प्रोग्राम। एक और ऐसे देख लेते हैं, तो यहाँ पे चीजें आपको और अच्छे से ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो शेल पेज में इसको एक बार और देख लीजिए अच्छे से। मान लीजिए यहाँ पास 10, बताइए क्या 10 20 से छोटा है? ट्रू है। क्या 10
20 से छोटा है और क्या ये 30 से छोटा है, ये भी ट्रू है ना। अब क्या 10 इज लेस देन 30, नॉट 30, इफ 20 एंड 20 लेस देन 30 एंड लेस देन 40, क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है? यस दैट इज ट्रू, क्योंकि 10 20 से छोटा है, 20 30 से छोटा है और 30 40 से छोटा है। अब 10 लेस देन 20, यस, लेस देन 30, यस, लेस देन 40, यस, ग्रेटर देन 50, नो। अब यहाँ पे जो है ये कंडीशन यहाँ पे गलत गलत हो गई, क्योंकि 40 50 से बड़ा नहीं है, तो आंसर इसका जाएगा फॉल्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक, क्लियर है आपको एकदम यहाँ पे, क्या कोई दिक्कत? ठीक, अब एक छोटे छोटे ट्रिक्स देखिए, आपको हो सकता है कंफ्यूज आप हो जाएं कि क्या 1 इज इक्वल टू 1.0, क्या एक 1.0 से बराबर है? क्या ये दोनों बराबर हैं कि दोनों अलग अलग है? सोच के बताइए। हाँ, इसका आंसर है यस, ये दोनों जो है बराबर ही हैं, ट्रू है इसका आंसर। ठीक, अब हमने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए हेलो, क्या ये जो हेलो है, क्या ये इस हेलो के बराबर है या दोनों अलग हैं? सोच के बताइए, एक स्ट्रिंग है एक दूसरी स्ट्रिंग है, क्या दोनों स्ट्रिंग बराबर हैं या अलग अलग हैं? दैट्स आंसर इज ट्रू, दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 10 है इज इक्वल टू स्ट्रिंग में 10, क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं? क्या राइट साइड में वही वैल्यू है जो लेफ्ट साइड में है? सोच के बताइए। नहीं है, क्योंकि एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है, तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? दोनों सेम नहीं होंगे। ओके, अब एक में हमने यहाँ पे लिया 1, ठीक, एंड इक्वल टू ट्रू। अब बताइए, क्या एक ट्रू के बराबर होगा? एक इंटीजर है और एक बुलियन है, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? यस दैट इज ट्रू। ओके, और क्या 0 इज इक्वल टू फॉल्स? क्या 0 फॉल्स के बराबर है? चेक करिए, यस वो है। ठीक, अब क्या 1.0 इज इक्वल टू ट्रू? बताइए सोच के, क्या ये दोनों बराबर हैं? 1.0 ट्रू के बराबर होगा? बराबर होगा, है ना। इसी प्रकार से फॉल्स का भी काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में क्लियर चीजें आपको सारी? कोई भी डाउट अगर है मन में तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर जरूर करेंगे। ठीक है, जब तक आप पूछेंगे नहीं तो हम बता कैसे पाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं या फिर क्लियर नहीं हो रही हैं। ठीक, एक और छोटा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं आपको हम, कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास ए, ठीक, स्मॉल में ए है, क्या ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के बराबर है? और क्या ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के बराबर है? एक में डबल कोट्स लिए हैं, एक में सिंगल कोट्स लिए हैं, सोच के बताइए, क्या ये तीनों आपस में बराबर हैं या नहीं? इसका आंसर है यस, ये बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि पाइथन में आप सिंगल कोट्स यूज करिए या फिर डबल कोट्स यूज करिए, वो स्ट्रिंग ही यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, क्या 3.0 के बराबर है? यस, ये अभी भी बराबर है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, तो ये है कंपैरिजन ऑपरेटर के प्रोग्राम्स, जिसका काम होता है वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, ठीक है, ग्रेटर स्मॉलर इक्वल नॉट इक्वल चेक करने के लिए। और असाइनमेंट ऑपरेटर हमने आपको बता दिया, वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको समाधान जरूर होगा, आपका समाधान। ठीक है, तो दैट्स रैप अप फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक, इफ यस देन हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड सब्सक्राइब द चैनल।